हेलो विद्यार्थियों, आज हम फिर से एक नए वीडियो लेके आए हैं टॉप 5 क्वेश्चन के साथ, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 5 क्वेश्चन में से यह हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, इन द एडजॉइनिंग फैक्टर ट्री फाइंड m। ये हमारा देखिए फैक्टर ट्री का वैल्यू दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू को निकालना है। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है। तो अगर हम लोग बॉक्स को कंप्लीट करेंगे, भरते जाएंगे, तो इसका दो मेथड है। एक मेथड क्या है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को कैसे करेंगे, जैसे पहला बॉक्स है, मान लीजिए नीचे से पहला बॉक्स है कितना 2 × 5, तो ये हमारा 10 आएगा, यानी इस बॉक्स का वैल्यू कितना आ गया 10। फिर अगला बॉक्स के लिए कितना होगा, तो अगला बॉक्स का होगा 2 × 10 = 20। फिर अगला n का वैल्यू कितना होगा, तो n का वैल्यू होगा यहां हमारा आ गया 20, तो 2 × 20 ये हमारा हो गया 40। अगला क्या होगा बॉक्स के लिए, तो अगला बॉक्स के लिए हो गया 40 × 2 दैट इज 80, और अगला ये हमारा हो गया 80, और अगला जो m का वैल्यू होगा वो कितना होगा 80 × 2 दैट इज 160, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर, इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसका जब अगर हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से देखते हैं, यानी शॉर्टकट मेथड से देखते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहां n का वैल्यू निकालेंगे। इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या है, आसान है बेटा, एकदम आसान। देखिए ये सब निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट n का निकालेंगे, ये n का। तो n का कैसे निकलेगा, तो n का निकलेगा ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी कितना हो गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 2 × 2 × 2 × 5, कितना हो गया हमारा वैल्यू कितना हो गया, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 5 दैट इज 40। ये हमारा n का वैल्यू बेटा निकल गया। ये n का वैल्यू हमारा कितना निकला 40। अब हमको क्या निकालना है m का, तो m का जब निकालेंगे तो देखिए ये 40 निकल गया। अब इसको देखिए हम लोग इरेज करते हैं, ज्यादा ओल झोल रखेंगे नहीं। देखिए अब हमारा क्या होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा m का, तो m = कितना हो जाएगा, तो m = हो जाएगा 40 × 2 × 2 दैट इज 160। 40 × 2 80, 80 × 2 160। तो इस तरह से ये सरल मतलब सिंपल वे में हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोनों मेथड में से आपको जो सही लगे, दोनों मेथड का जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही सोल्व हुआ। 5 में ये दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। इससे पहले हमने आपको एक रिलेशंस बताए, आप लोगों को वीडियो में बताए रिलेशन। क्या रिलेशन, LCM into SCF equals to product of two number, that is A into B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारा क्या फाइंड आउट करना है, LCM। तो ये हमारा LCM इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, A into B अपॉन HCF। ये हमारा रिलेशन निकला। LCM जब फाइंड आउट करना है तो LCM इक्वल्स टू पहला नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय HCF। फर्स्ट नंबर हमारा ये जो हमारा 306 है, दिस इज द फर्स्ट नंबर, तो हमारे A की जगह कितना होगा 306, B की जगह कितना होगा 657, और हमारा HCF कितना दिया हुआ, तो HCF दिया हुआ हमारा 9।
तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 9 को कैंसिल करते हैं, 9 का टेबल पढ़ते हैं और 306 या 605 को कैंसिल करेंगे। अगर हम लोग इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 9 3 जा 27, बचा 36, 9 4 जा 36। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 34 इंटू 657, आंसर इज 22338। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। 5 में से थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इस टाइप के क्वेश्चन आना ही है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। कभी कभी लिखता है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √11 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन का मेथड ओनली वन मेथड है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन देगा उसका ऑपोजिट मानना है। इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है तो हमको मानना है लेट √2 इज रैशनल और रैशनल नंबर। जब हम लोग √2 को रैशनल नंबर मानते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा रैशनल नंबर होता है किस फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बट इन दिस क्वेश्चन वी सपोज दैट √2 इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन में हम लोग √2 को क्या लिखेंगे, A/B। ऐसा हालांकि P/Q लिख सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है, A/B। आपको जैसा अच्छा लगे या तो A/B लिखिए या P/Q लिखिए, दोनों में सही होगा। तो P and Q और A and B आर इंटीजर्स। यहां जो है A and B आर, कहीं कहीं बुक्स में, कहीं कहीं सॉल्यूशन में कोई टीचर लिखाता है A and B आर इंटीजर, कहीं कहीं बुक्स में लिखाता है A and B आर को प्राइम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, या तो हम लोग इंटीजर्स लिखेंगे या को प्राइम लिखेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ये जो B है, ये हमारा B जो है वो डिवाइड में है, तो जब हम लोग साइन को चेंज करेंगे तो डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा B√2 इक्वल्स टू A। अब देखिए जब हमारा रूट, कोई भी नंबर्स जब रूट में आ जाता है तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। जब हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हमारा आ गया B√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू A²। तो यहां क्या होगा, ये रूट और रूट कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा 2B² इक्वल्स टू A²। अब यहां हम लोग इक्वेशन इसको 1 मानेंगे। अब देखिए एक चीज है कि 2B² इक्वल्स टू A², इसको हम लोग लिख सकते हैं 2B² इक्वल्स टू A²। दैट्स व्हाई B² इक्वल्स टू A²/2। अब हमारा क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स A²। तो हम लोग यहां उतना नहीं लिखेंगे, हम आपको समझाने के लिए बताएं कि जब कोई भी नंबर्स जब क्या होगा मल्टीप्लाई रहता है, तो जिस तरह से ये डिवाइड था मल्टीप्लाई में आ गया, यहां मल्टीप्लाई है डिवाइड में कर दिए, तो क्या हो गया B² इक्वल्स टू A²/2, दैट इज 2 डिवाइड्स A²। तो उतना नहीं लिख के हम लोग यहां लिखेंगे क्या, 2 डिवाइड्स A²। जब 2 डिवाइड्स A² होगा तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स A, 2 डिवाइड्स A। अब हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन को, देखिए हमारा हो गया इस क्वेश्चन में 2 हो गया, 2 जो है
वो बी स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड हो गया, मतलब ए से डिवाइड हो गया। तो हम अगला मेथड क्या होगा, अगला क्या निकालना है, तो 2 क्या करना है, अगला प्रोसेस जो निकालना है 2 क्या होगा, b से भी डिवाइड होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं या लेट मानते हैं a इक्वल टू 2c। जब अंडर रूट 2 होगा तो 2c, अंडर रूट 3 होगा 3c, अंडर रूट 5 होगा 5c, अंडर रूट 7 होगा 7c। जैसा क्वेश्चन वैसा उसको पुटिंग द वैल्यू है। c इज ए कांस्टेंट। अभी हम लोग क्या करते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुटिंग the value of a equals to 2c in equation first we get। अब हम लोग 2a को देखिए, यहां क्या है हमारा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, a स्क्वायर है, a की जगह हमारा 2c स्क्वायर। अब हमारा क्या हो गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ये देखिए 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यानी क्या आया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा b, देखिए b 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स b होगा कि नहीं। 2 जब b स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 2 किससे होगा, b से डिवाइड होगा। अब हमारा देखिए क्वेश्चन 2, पहले हम लोग क्या निकाले 2 डिवाइड से, दूसरा में लिखा है 2 डिवाइड्स b, यानी हमारा दोनों में क्या आया 2 कॉमन आया। तो हम लोग अगला क्या लिखेंगे, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तब हम लोग क्या लिखेंगे अगला में 2 इज द कॉमन factors of a and b, but we know that the common factors of a and b is 1। कैसे 1 है बताते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं हमारा 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी आया, लेकिन हमारा जो कॉमन फैक्टर ए और बी का आएगा वो कितना होगा 1 होगा। देखिए कैसे 1 होगा वो बताते हैं। देखिए एक नंबर हमारा 1 नंबर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू ए, और दूसरा नंबर हमारा बी है, b मीन्स 1 इंटू बी। तो देखिए अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे मतलब इसका एचसीएफ निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मीन्स क्या, दैट इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ किसका ए और बी का, तो दोनों का एचसीएफ हमारा कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन हम लोग प्रूफ, हमारा जो प्रूफ हो रहा है वो क्या आ रहा, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन हमारा होना क्या चाहिए, द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज 1 होना चाहिए, लेकिन हमारा प्रूफ में क्या आ रहा 2 आ रहा। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो आवर supposition is wrong. Hence, क्या √2 is an irrational number. प्रूफ। ये थोड़ा थ्योरी टाइप का है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को √2, √3, √4, √5, ठीक है ना, √4 का नहीं होगा, √5, √7, √11 जो ऑड नंबर का रूट्स है उसका हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन टॉप 5 में 4 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं।
क्या आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका √2, √3, √5 अगर नहीं आए तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आना तय है। यानी ये दोनों टाइप का है, इरेशनल नंबर को प्रूव करना। वो हमारा थोड़ा सा थ्योरी था, इसमें आपका थ्योरी उतना है नहीं। तो इसमें भी हमको वही मानना है। क्या मानना है ना, हमको मानना है लेट क्या 3 + 2√5 इज रैशनल। सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर 1, इसका अपोजिट मानना। 3 + 2√5 इज रैशनल। उसके बाद जब हमारा रैशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में होगा, अभी बताएं किस फॉर्म में। 3 + 2√5 = a/b, a/b और p/q जैसा लिखिए आप। उसके में क्या होगा, a एंड b आर क्या, इंटीजर और कोप्राइम्स। अब हम लोग अगला इसमें देखिए, वो इतना नहीं करना है मैथ। अब इसमें क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को। देखिए ये हमारा 3 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव। कितना होगा, 2√5 = a/b -3। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। नहीं लीजिएगा तो ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन इसको एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, b, यहां कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको क्या होगा a, और ये आपका क्रॉस हो जाता है -3b। अब देखिए ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। 2√5 दैट इज एक रैशनल नंबर, 2 और एक इरेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इसमें हम लोग जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर की ओर ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, √5 = a - 3b/2b। अब हमारा क्या हो गया, सिंस a and b आर कोप्राइम और इंटीजर, so a - 3b/2b is rational। जब ये रैशनल होगा तो क्या हो गया, √5 भी क्या होगा, रैशनल। क्या होगा, √5 is also rational, but we know that क्या √5 is irrational, hence our supposition is wrong। hence 3 + 2√5 is irrational, hence proved। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 3 + 2√5 को सोल्व किए इरेशनल नंबर। इस तरह से मेरा ये जो टॉप 5 में से चौथा क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे लास्ट क्वेश्चन, इसी टाइप में एक क्वेश्चन बताते हैं टॉप 5 में, क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूफ क्या करना है, √2 और √3 को, √2 + √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना। तो इसके लिए हमारा मेथड वही है बेटा। फर्स्ट हमको पुट करना है, वैल्यू को लेट मानना है, लेट √2 + √3 इज रैशनल। जब रैशनल होगा तो हमारा क्या होगा, देखिए जब दोनों तरफ रूट रहेगा तो याद रखिएगा इसमें ओनली p/q a/b नहीं मानेंगे,
इसमें हम एक ही मानेंगे कि √2 प्लस √3 इक्वल्स टू ए मानेंगे। ओनली वन डिजिट ए, इस टाइप के क्वेश्चन where a is an integer। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जो √2 है, √2 को हम लोग सेपरेट करेंगे या इसके लिए स्क्वायरिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं √3 को सेपरेट कर दिए, तो क्या बचा √2 इक्वल टू a माइनस √3। देखिए जब हमारा रूट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारा कर देते हैं, इसमें भी हम लोग कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो दोनों तरफ करेंगे, √2 स्क्वायर इक्वल टू a माइनस √3 स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट कैंसिल यानी 2। अब देखिए ये हमारा आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा है क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। तो उसी तरह से ये a पे जगह आइए तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a के जगह a और b के जगह √3 प्लस b स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया 2 और ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2a √3 प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब क्या करते हैं, ये जो 2 है ये वैल्यू को इधर ले जाते हैं और 2 को इधर ले जा रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अगला प्रोसेस क्या करते हैं, ये देखिए माइनस 2a √3 को इधर लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो ये आ गया हमारा 2a √3 और यहां क्या बचा हमारा a स्क्वायर प्लस 3, तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस 3 और ये 2 प्लस है इधर आके -2, ये आके -2, तो ये कितना हो गया हमारा 2a √3 इक्वल्स टू a स्क्वायर और 3 - 2 दैट इज +1। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2a रैशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। अब वही लिखेंगे सिंस a इज एन इंटीजर, जब ये इंटीजर होगा तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, जब ये रैशनल तो ये भी क्या होगा रैशनल नंबर हो जाएगा। बट वी नो दैट √3 is an irrational number, hence our supposition is wrong. So 2 plus √3 is an irrational number। इस तरह से बेटा हम लोग का टॉप 5 क्वेश्चन आज के यही समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।